हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग बच्चे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। जी हाँ, इससे पहले मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, इस टॉपिक पे बेस्ड कंसेप्ट समझाए थे। इससे पहले टोटल 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने अटेंड नहीं किए हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे लिंक्स पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। अगर आपने इससे जस्ट पहले वाला टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड के क्या एक्सप्रेशन होते हैं ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल एंड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कर रखा है तो आप डायरेक्ट इसे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं, इसके न्यूमेरिकल्स जो आज हम करने वाले हैं बहुत ही बेसिक लेवल से रेगुलर क्वेश्चंस के साथ साथ मीडियम लेवल एंड थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपको क्लास 12 में भी हेल्प करेगा, प्लस जेई मेंस और नीट जैसे एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ले आइए अपना कॉपी और पेन, बहुत ज़रूरी है मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल्स करने के। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा। कहाँ से डाउनलोड करेंगे आगे बात करेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ रिकैप करा देते हैं जो यहाँ पे पिछले चैप्टर्स में, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, जिस पे बेस आज न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। मैंने आपको स्ट्रेट वायर के कराए थे न्यूमेरिकल्स, फिर उसके बाद सर्कुलर वायर पढ़ाया, लेकिन इस लेक्चर में दोनों के मिक्स न्यूमेरिकल्स भी होंगे, जहाँ पे स्ट्रेट वायर भी होगा और सर्कुलर वायर भी होगा। तो दोनों पे बेस्ड क्या फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले नोट कर लीजिए, सामने लिख लीजिए, ताकि जब न्यूमेरिकल आए तो आप डायरेक्ट कर सकें। सबसे पहले बात आई आपके स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर अगर है फाइनाइट साइज का वायर है, आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने निकालनी है, करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला था B = μ0/4π I/r sin φ1 plus sin φ2, where φ1 and φ2 are the टू एंगल्स, ये φ1 और ये φ2, किसी भी φ1 φ2 आप मान सकते हैं। ऐसे ही ये वायर अगर इनफाइनाइट हो जाता है दोनों तरफ से, तो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ 90-90 रखने से फॉर्मूला हो जाता है μ0/4π 2I/r। डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ ऐसे, ठीक है। और अगर यहीं पे अगर हमने वायर के किसी एक तरफ से इनफाइनाइट है, दूसरी तरफ से हमें इसके पड़ोस में इस पॉइंट पे अगर निकालनी है, एक ऐसा पॉइंट जो किसी वायर के एंड के पास में है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ये 2I/r होता है। यहाँ हो जाता है सिर्फ 2I की जगह I/r, ठीक है। कैसे वो हमने समझाया था। और एक तीसरा, अगर इसी वायर की एक्सिस ले लें, ये इनफाइनाइट वायर है या फाइनाइट वायर है, इसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पे, इस वायर के ऊपर या इस वायर के नीचे अगर ये P पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होनी है। साइड्स में तो होगी, आगे बाहर होगी, लेकिन उसी की लाइन में मैग्नेटिक फील्ड 0 होनी है। ये 4 नोट कर लीजिए। सर्कुलर वायर की वजह से आ जाइए। सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था μ0/4π 2πI/a। इसका अगर रेडियस है, ठीक है, इसमें अगर I करंट है, इसकी एक्सिस पर अगर निकालते थे, एक्सिस जो R डिस्टेंस पे है जिसका रेडियस A है, तो फॉर्मूला है μ0/4π 2πIa² + r² ठीक है। और ये पूरे सर्किल की वजह से, जैसे हमने सेंटर पे निकाली, पूरी सर्किल की बजाय आधा सर्किल है, अगर आधा सर्किल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आधी हो जानी है, मैग्नेटिक फील्ड हो जानी है μ0/4π πI/a। और आधा भी सर्किल ना होके अगर ये कुछ आर्क की फॉर्म में है, इस तरीके से ये अगर I करंट फ्लो कर रहा है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो आर्क ऑफ करंट कैरिंग वायर इस पे थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था μ0/4π 2πI/a, इसका रेडियस है, इंटू θ/360।
अगर थीटा डिग्री में है और अगर थीटा रेडियन में है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ओवर ए थीटा अपॉन 2 पाई। अगर ये रेडियन में है तो ये लगेगा, डिग्री में है तो ये लगेगा। अगर थीटा रेडियन में यहाँ 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन ए। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं जो फॉर्मूले यहाँ इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में यूज होने वाले हैं। एक बार सामने इसकी फोटो खींच लीजिए। फोटो खींचने का मतलब कॉपी पे जल्दी से नोट लीजिए ताकि इसे देख देख के आप न्यूमेरिकल्स कर सकें और एक टाइम ऐसा है कि इसे देखने की भी जरूरत ना पड़े, दिमाग में फोटो छपी हुई से बाहर आ जाए और न्यूमेरिकल में आप लगाने लगे। ठीक है, इसके कुछ और भी स्पेशल केस थे, सब स्पेशल केसेस वो अभी हम यहाँ ना लिख के न्यूमेरिकल में आएगा तो लगा देंगे। मोटे तौर पे ये फॉर्मूले यहाँ यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल पे। ओके प्यारे, आ गया है आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। अच्छा, हाइड्रोजन एटम है प्यारे, ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन चलो सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है, इन द न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस हमें दे रखा है r इज इक्वल टू 5.11 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर एट अ फ्रीक्वेंसी को f से भी या न्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है। कह रहे व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप एट द सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। तो प्यारे यहाँ सर्कुलर तो है लेकिन सर्कुलर वायर नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन बच्चे इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा गोल गोल तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से, चार्ज पार्टिकल के मूव करने से करंट बनेगा नहीं बनेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़ा है, चार्जेस मूव्स, अगर चार्ज मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर्म, तो चार्ज के मूव करने से करंट भी बनेगा और करंट अगर बनेगा सर्किल की फॉर्म में तो सेंटर पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसका फॉर्मूला हमने मालूम है मैग्नेटिक फील्ड का, ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट सेंटर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए। अगर रेडियस ए से डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ ए लिखेंगे, आर से कर रहे हैं तो आर लिख लेंगे। ठीक है, सिंपली वैल्यू डाल दीजिए, लेकिन आई तो हमें मालूम नहीं है, ए मालूम है, आई नहीं मालूम, और फ्रीक्वेंसी काय को दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी बेटा शायद करंट निकालने के लिए ही दे रखी है। देखिए कैसे करेंगे, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज के मोशन की वजह से चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो क्यू की जगह ई लिख दे रहे हैं, और पूरे चक्कर के टाइम की बात करें तो पूरे चक्कर का टाइम जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं कैपिटल टी से डिनोट करें तो क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ई इंटू 1/t। ऐसा इसलिए किया ई इंटू 1/t क्योंकि 1 टाइम पीरियड होती है फ्रीक्वेंसी, तो ई इंटू न्यू यहाँ पे ये आ गया और ये यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ई इंटू न्यू फॉर्मूला लगाएंगे, आई की जगह वैल्यूज डालेंगे, इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -7, 2 इंटू 22/7, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15 अपॉन ए दे रखा है आपको 5.11 इंटू 10 टू द पावर -11। इससे आंसर निकालेंगे और मैच करेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है कि नहीं आ रही है। बिना मैच करे आगे नहीं बढ़ना है, यूनिट साथ में लगानी है, होगी टेस्ला। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में सिंपल हल्के लेवल बढ़ता रहेगा, लेकिन ये विश्वास दिला रहा हूं मैं कि ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ बहुत ही छाट के क्वेश्चंस लाया हूँ बच्चे आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पक्के से एग्जाम्स में फंसेंगे। और इसके अलावा भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये मॉडल टाइप क्वेश्चन है, अगर ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए तो 99% क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ईमानदारी से इसको साथ में सॉल्व करते जाइए। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्या क्वेश्चन है देखिए, अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं, क्या बोले हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, 2 बार हो गया है, ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप
ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एट इट सेंटर इज इतना। कह रहे हैं सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.50 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर दे रखी है कितनी है, और कह रहे हैं फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस। इसकी अब की बार एक्सिस पे निकालनी है एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे निकालनी है सेंटर से, कितने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कितनी होगी। ए इसका जो रेडियस है वो हमें दे रखा है रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर, तो ए इज इक्वल टू हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। सेंटर पे दे रखी है, पी पॉइंट पे निकालनी है, ओ पे दे रखी है, पी पे निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस निकालनी है। कैसे निकालेंगे प्यारे, देखिए जब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है तो हम पहले सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएं। क्या होता है, μ0/4π। μ0/4π की जगह चलो न्यूमेरिकल्स में k लिख दे रहे हैं, आखिरी में उसकी वैल्यू डाल देंगे, नहीं तो μ0/4π डालेंगे। 2πi/a ये फॉर्मूला होता है सेंटर पे जो हमें दे रखा है 0.50 इंटू 10⁻⁴। के ऐसे ही लिखा रहने दो क्योंकि आगे कटने वाला है, कैसे वो समझ में आ जाएगा। 2πi आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, आई भी नहीं दे रखा, सिर्फ ए दे रखा है, तो पाई की वैल्यू भी मत डालो, आई की वैल्यू भी मत डालो, ए दे रखा है तो ए की वैल्यू डाल दो। ए आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 12 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर को मीटर में नहीं करोगे क्या, है ना, मीटर में करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऐसा यूनिट में, जब यहाँ पे ऐसा यूनिट है, टेस्ला यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये भी ऐसा यूनिट में होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में सेंटीमीटर में भी चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि अब ये सेंटीमीटर कटने वाला है, ये मुझे पहले से अंदाज़ा हो गया, आपको भी होगा अंदाज़ा जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि कहाँ चेंज करना है कहाँ नहीं, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू अभी हम आगे डालेंगे तो सेंटीमीटर कट जाएगा। कैसे देखते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया आपका 2πi, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस की बात करें तो फॉर्मूला होता है 2πia² प्लस r² 3/2, है ना, यही फॉर्मूला होता है ना एक्सिस पे। अब ये चीज़ दे रखी है, इससे ये निकालनी है, तो देखो ये जो k इंटू 2πi है ये पूरा का पूरा यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसलिए k की वैल्यू नहीं डाले थे क्योंकि ये आगे सब्स्टिट्यूट होने वाली है। 12 से इधर मल्टीप्लाई करें तो 6 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, ये पूरे इसकी जगह हम डाल देंगे 6 इंटू 10⁻⁴। a स्क्वायर आपको दे रखा है, a है आपका 12 का स्क्वायर और ये है आपका 12 का स्क्वायर प्लस r² हो गया 5 का स्क्वायर की पावर 3/2। प्यारे इसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये भी क्योंकि सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, इसलिए हमने यहाँ पे सेंटीमीटर कर दिया, क्योंकि ये सेंटीमीटर वाली जब वैल्यू यहाँ जाएगी तो ये ऊपर नीचे कट जाएगी। एक जगह से दूसरी जगह जब डालते हैं तो वैल्यूज़ कट जाती हैं, यूनिट्स कट जाती हैं, इसलिए यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। टेस्ला इधर थी, आंसर भी टेस्ला में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे प्यारे। 12 का स्क्वायर आपका हो गया 144 और 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 169। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर तो हो गया 6 इंटू 10⁻⁴, 12 का स्क्वायर 144 और नीचे 169 की पावर 3/2 जो है, क्या उसे ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 3 हो जाएगा 3/2। ऐसा इसलिए क्योंकि 169 की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, और अंडर रूट करेंगे 169 का तो वो होता है 13, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 13 का क्यूब। इसे सॉल्व कर लेंगे और आंसर मैच करेंगे कि क्या आ रहा है। पूरी वर्किंग में आपको समझा रहा हूँ, इतना तो थोड़ा सा काम खुद कर ही लो। सॉल्व करने का कभी मत छोड़ा करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा एग्जाम में आपकी स्पीड
फास्ट रहेगी। कुछ बच्चे बस ऐसे करके छोड़ देंगे, वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पछताएंगे। इसलिए कभी भी सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट आंसर ना लिख के खुद सॉल्व करके ही निकाल के छोड़ना है। ये कसम खा लो कि हम कभी भी ऐसे नहीं डायरेक्ट लिखेंगे, सॉल्व खुद करेंगे तब ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्यारे, तो चलिए ये अपने आप करिए और मैच करिए, और नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए कि सर मैच नहीं कर रहा है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके प्यारे, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन कुछ कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। बोल रहे हैं अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट ऑफ 12 एम्पियर इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एज शोन। ये देखिए, ये आपको शो कर रखी है, ऐसे हमने बेंड कर दिया सेमी सर्कुलर फॉर्म में, जिसका रेडियस और जिसका करंट आपको गिवन है। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द आर्क। इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कि कितनी होगी। बेटा आगे जब भी ऐसे डायग्राम के क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत सारे आने वाले हैं, इसमें आपको जो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितने लोगों की वजह से होगी। जैसे लोगों का मतलब यहाँ पे ये है, आप देखिए यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके चारों तरफ 3 तरीके के वायर हैं, 3 वायर हैं, एक ये और एक ये। तो 3 पार्ट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे, ये और ये। लेकिन ये वाला वायर और ये वाले वायर की तो एक्सिस पे ही ये पॉइंट लाई कर रहा है, जहां वायर है उसी की एक्सिस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो अभी मैंने बताया था एक्सिस पे, स्ट्रेट वायर की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, साइड में हो तो होती है, लेकिन उसी लाइन में मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। तो इसकी और इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होगी ही नहीं, होगी तो सिर्फ आधे सर्कल की वजह से, और आधे सर्कल की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो कितनी निकलेगी, μ0/4 पाई, आधे सर्कल की वजह से होती है πi/a, पूरे सर्कल की 2πi, आधे सर्कल की ये। तो ये लीजिए μ0/4 पाई। करंट कितना दे रखा है, करंट दे रखा है आपको 12 एम्पियर, और रेडियस दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर। यहाँ बेटा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कहीं और नहीं डालनी है, इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो सब ऐसा यूनिट में 2 सेंटीमीटर को 2 × 10⁻² करेंगे तो ये मीटर में हो गया। वैल्यू डालेंगे 22/7 10⁻⁷, और इससे कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है आंसर, 1.9 × 10⁻⁴ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया प्यारे, लेकिन उसने कहा था मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी निकालो। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए रूल होता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल का M से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकलती है। तो आप इस वायर को पकड़ लीजिए ऐसे कि थंब इधर पॉइंट करे, तो आप देखिए आपने जब इसे थंब के डायरेक्शन में करंट रखा और आपने ऐसे पकड़ा तो फिंगर्स कहाँ आ रही हैं, बाहर आ रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, आउटवर्ड। तो क्या लिख दें, आउटवर्ड, मत लिख देना। अरे प्यारे ये हमने उंगलियां ऐसे क्यों रख दी, क्या हमारा इस पॉइंट पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, जो उंगलियां नीचे रखी हैं। अरे वो पॉइंट ऊपर है तो हाथ ऊपर रखो, हाथ नीचे काहे को रखा है, हाथ ऊपर रखो, ऊपर रखो, उंगलियां उस तरफ रखो, क्योंकि पॉइंट ऊपर है, थंब इधर, पॉइंट ऊपर, तो हाथ ऊपर रहेगा। अब देखो फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, फिंगर्स अंदर जा रही हैं, अंदर जा रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड्स होगा, ब्रैकेट में लिख दोगे परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर POP। अच्छा, ये बार बार मैं गलत जानबूझ के बताता हूं, क्योंकि आप लोग बताने के बाद भी ऐसी गलतियां करोगे ना करो, इसलिए मैं बताता हूं कि भैया ये मत करना, जिधर पॉइंट है उधर रखना उंगलियां। ये कॉमन ह्यूमन मिस्टेक्स हैं जो हो जाती हैं, इसलिए बार बार सुना करो कि अरे हाँ ऐसे नहीं करना है, अरे सर ने ऐसा किया था, हमने नहीं करना है, तभी ध्यान रहेगा। अच्छा, कह रहे हैं वुड योर आंसर चेंज इफ द वायर वर बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ सेम रेडियस बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे की जगह अगर उल्टा कर दें, इस वाली आर्क को उल्टे डायरेक्शन में ऊपर कर दें तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा।
बच्चे फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्योंकि वही 3 पार्ट्स हैं। आधी सर्किल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वही करंट है, वही रेडियस है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, वैल्यू भी वही रहेगी। हाँ, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा था फिंगर्स अंदर जा रही थी, जबकि यहाँ पर देखिए करंट ऐसे, तो फिंगर्स अंदर जा रही हैं। ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे नहीं, ऐसे नहीं रखना। पॉइंट क्या ऊपर है? नहीं, पॉइंट नीचे है, तो हाथ नीचे रखिए, थंब इधर, हाथ नीचे रखने पर फिंगर्स बाहर बाहर बाहर, तो इसका हो जाएगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, वही मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द पीओपी। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जल्दी से इसको अपने आप करिए पॉज करके, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ लॉन्ग वायर। 2 क्वेश्चंस इसके साथ में होने वाले हैं, 22 एंड 23। बेटा ये 22, 23 क्यों डाल रखे हैं? क्योंकि पूरी एक असाइनमेंट है, उसमें कुछ सॉल्व है, कुछ अनसॉल्व है। सॉल्व वाले स्टार से शो करे गए हैं असाइनमेंट में, 22, 23 में यहाँ करा रहा हूँ। बाकी जितने भी हैं वो आपको अपने आप करने तो ये वाले भी हैं अपने आप फिर से, और अनसॉल्व वाले भी हैं। तो वो असाइनमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है एक ऐप का, उसे डाउनलोड करके रजिस्टर करके आप असाइनमेंट को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल अ लॉन्ग वायर इज बेंट एज शोन इन फिगर कहाँ है? ये है फिगर। एक लॉन्ग वायर है, इसे ये ऐसे जा रहा था, इसे ऐसे करके ऐसे घुमा दिया फंदे की तरह, ऐसे करके लूप बना दिया। तो कह रहे हैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी होगी, जबकि करंट आई है और ये रेडियस आर है, करंट आई है। ठीक है, ऐसे ही एक और इसका पार्ट दे दिया, सेकंड क्वेश्चन था, इसमें ये लूप ऐसा कर दिया। डिफरेंस क्या है? इसमें ये ऐसे गया था, ऐसे करंट जा रहा था और ऐसे से ऊपर चला गया, फिर ये ऐसे आ गया, जबकि इसमें ऐसे गया, ऐसे नहीं गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। तो नीचे वाले वायर में तो करंट सेम है, जबकि सर्कुलर लूप में यहाँ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज था, जबकि यहाँ पे क्लॉकवाइज है। ये डिफरेंस है, दोनों केसेस की सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो बच्चे वही बात यहाँ पे करेंगे, यहाँ ये देखेंगे कि इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितने लोगों की वजह से होगी। कितने लोगों का मतलब कितने करंट एलिमेंट्स की वजह से होगी। आप यहाँ देखिए इस पॉइंट पे अगर देखें तो इसके चारों तरफ एक तो ये सर्किल बन गया और एक ये स्ट्रेट वायर बन गया कि नहीं बन गया? एक स्ट्रेट वायर जिसको हम इनफाइनाइट मानेंगे, कोई एंगल नहीं दे रखा है तो अपने पास से इनफाइनाइट ही माना जाएगा। तो एक इनफाइनाइट वायर में करंट है उसकी वजह से इस पॉइंट पे, और एक सर्कुलर है उसकी वजह से, दो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ भी और वहाँ भी, और उन दोनों के ब्रैकेट में B1 और B2 का डायरेक्शन लिखेंगे और फिर रिजल्टेंट देखेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे या फॉर्मूले लगाएंगे उनके डायरेक्शन के बेसिस पे। जैसे सबसे पहले इसमें स्ट्रेट वायर की वजह से निकालते हैं, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं B1। ठीक है, कितनी? स्ट्रेट वायर की वजह से R डिस्टेंस पे, ये R होगा, रेडियस है तो ये डिस्टेंस R होगा। फॉर्मूला होता है μ0/4π, क्या फॉर्मूला? 2I/R। सर्किल की वजह से 2πi, स्ट्रेट वायर की वजह से 2I/R। जबकि सर्कुलर वायर की वजह से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सर्किल की वजह से? μ0/4π 2πi/R। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन लिखो, दो मैग्नेटिक फील्ड है, रिजल्टेंट निकालने के लिए डायरेक्शन जरूरी है। आप ये देखो, ये पहला वाला डायरेक्शन क्या होगा? करंट ऐसे जा रहा है तो थंब को ऐसे पकड़ो, फिंगर्स O पॉइंट पे निकालना है तो O की तरफ अपनी हथेली रखो, या ऐसे रखोगे, नीचे की तरफ रखोगे या ऊपर की तरफ? ऑब्वियसली पॉइंट ऊपर है तो ऊपर की तरफ रखो, और फिंगर्स देखो कहाँ आ रही हैं? बाहर आ रही हैं, बाहर आ रहे हैं, हमारे नेल्स बाहर आ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। ऐसे ही इसकी वजह से देखें, सर्किल की वजह से इस वायर को हमने ऐसे पकड़ा, फिंगर्स ऐसे रखोगे या इधर रखोगे? इधर रखेंगे क्योंकि O पॉइंट इधर है। अब देखो थंब ऊपर, इधर की तरफ फिंगर्स बाहर आ रही हैं या अंदर जा रही हैं? बाहर आ रही हैं, तो ये भी हो गया परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, है ना? दोनों सेम डायरेक्शन में आउट, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दोनों लोगन को ऐड कर देंगे, और ऐड करने से कॉमन आ रहा है μ0/4π कॉमन, 2I/R कॉमन, है ना? यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 2I/ के साथ 1, जबकि यहाँ क्या बचा?
पाई। तो ये आंसर हो गया, दोनों का आउट आउट है तो रिजल्टेंट का भी आपको डायरेक्शन लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल लिया आपने फर्स्ट केस का। सेकंड केस में क्या है कि ये ऐसे जाके ऐसे चला गया, तो ये इनफाइनाइट तो कंसिडर करोगे ही करोगे, वही काम करोगे फर्स्ट स्ट्रेट वायर की वजह से आई ओ पॉइंट पे निकालोगे स्ट्रेट वायर। अभी ये मत कहना कि सर ये बीच में से टूटा हुआ है, ये एक्चुअली डायग्राम में थोड़ा बड़ा कर दिया है, लेकिन ये बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा इस तरीके से, ऐसे गया ऐसे, और फिर ये ऐसे बिल्कुल जो डिस्टेंस बीच में कटा हुआ है बस एक पॉइंट के बराबर होगा, जिसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसे हम स्ट्रेट वायर ही मानेंगे। स्ट्रेट वायर की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आई ओवर आर, और दूसरे की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू पाई आई ओवर आर, है ना। लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो ये ऐसे है तो ओ पे बाहर की तरफ आ रही है थंब ऐसे रखने पर, तो ये तो आउट ही होगा। जबकि ये सर्किल की वजह से देखिए आप इसको ऐसे पकड़ो तो फिंगर थंब ऊपर तो फिंगर अंदर जा रही हैं, तो ये हो जाएगा इनवर्स। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से माइनस करेंगे और बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। बड़ा कौन सा होगा? ऑब्वियसली जिसके साथ पाई लगा है वो बड़ा होगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B2 माइनस B1 हो जाएगी। और जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे, तो ये जैसे 1 प्लस पाई था वहाँ पाई माइनस 1 बचेगा। अपने आप करिएगा कैसे, और रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है ऑब्वियसली वो बचेगा जो बड़ा है। बड़ा कौन सा है? इन पाई 2 पाई आई इनवर्ड्स वाली बड़ी है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स होगी। ये वाला शॉर्ट में बता दिया है मैंने, आप लोग अपने आप पूरा समझ के थोड़ा दिमाग लगा के अपने आप करेंगे। ठीक है प्यारे, यहाँ जैसे आपने देखा कि एक पॉइंट पे 2 पार्ट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड थी, ऐसे ही आगे और क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 3 पार्ट्स की वजह से होगी, 4 पार्ट्स की वजह से होगी, 5 पार्ट्स की वजह से होगी। तो सबका अपना अपना वैल्यू लिख के सबका अपना अपना डायरेक्शन लिखेंगे, और फिर डायरेक्शन जो सेम है उनको ऐड कर देंगे, अपोजिट को माइनस कर देंगे, और 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट बीच में आएगा, जिसका फॉर्मूला √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर लगाएंगे। और अगर किसी और डायरेक्शन में है तो जो भी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन से आता है, B इक्वल टू √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस थीटा, वो वाला फॉर्मूला लगा के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी कैसे बताएंगे वो आगे क्वेश्चंस में आने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके प्यारे, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये पॉज करिए और कोशिश करिए खुद करने की, मेरे बताने से पहले। पीछे वाला समझ में आया है तो ये वाला आप कर पाएंगे, कोशिश तो करिए, देखिए कितना कर पाते हैं, फिर मैच करिएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि फिगर ABCD ये सर्कुलर कॉइल है, इस तरीके से ये लिखा है ABCD, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, 5 एम्पियर का करंट आ रहा है यहाँ से ऐसे, और इधर से 5 एम्पियर फिर वापस हो जा रहा है। यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। और तो और आपको क्या दे रखा है, द डायमीटर ऑफ द कॉइल इज 10 सेंटीमीटर। इसका पूरा डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो प्यारे अगर हम सिर्फ इसके रेडियस की बात करें, इस डिस्टेंस की बात करें, तो ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर ये होगा और 5 सेंटीमीटर ये होगा। देखते हैं कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल ये बताओ O पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितने पार्ट्स की वजह से होगी? बेटा कितने पार्ट्स की वजह से होगी? आपको लग रहा होगा सर 3 पार्ट्स। सर पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये गोला। जी नहीं, यहाँ 4 पार्ट्स की वजह से होगी। क्यों? क्योंकि आप जो गोला देख रहे हैं, गोले में करंट एक ही डायरेक्शन में नहीं है, 2 डायरेक्शन में, आधे में ऐसे है, आधे में ऐसे है, तो दोनों के टुकड़े अलग अलग निकालने होंगे। एक ही पूरा होता तो एक ही निकाल लेते, एक ही डायरेक्शन में होता, लेकिन यहाँ 2 कट रहे हैं, डायरेक्शन चेंज हो गए, इसका ऐसे है जबकि इसका ऐसे है। ठीक है, फिलहाल तो 2 पार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं PA से। PA की वजह से निकालेंगे, P से A वाले की वजह से, फिर ABC की वजह से निकालेंगे। ये लीजिए यहाँ लिख ले रहे हैं, पहले PA की वजह से, फिर ABC की वजह से, फिर ADC की वजह से, और फिर CQ की वजह से। ठीक है, ABC, ADC और CQ। सबसे पहले PA की बात करें तो बेटा PA एक इनफाइनाइट वायर है, एक तरफ से इसे हम इनफाइनाइट मानेंगे, दे नहीं रखा था, अंडरस्टूड होगा। और जिस पॉइंट पे हमने निकालनी है वो इसके एक एंड के पड़ोस में है,
जब एक एंड के पड़ोस में होता है तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूले में बताया था, उसका फॉर्मूला हो जाता है, पूरा वायर स्ट्रेट होता, इनफाइनाइट होता तो 2i ओवर a होता, 2i ओवर a होता, या r लिख लें, कुछ भी लिख लें, 2i ओवर r, लेकिन वो पॉइंट एक एंड के पड़ोस में है तो 2 हट जाता है, सिर्फ i ओवर r आता है। कैसे, इसकी डेरिवेशन तो पिछले लेक्चर्स में है, नीचे लिंक्स में आप देख सकते हैं अगर डेरिवेशन करनी है। यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे मैंने बताया उस पे बेस्ड कैसे होगा, ये i ओवर r हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, i ओवर r यहाँ पे डाल देते हैं k, i कितना है, i आ रहा था 5, और रेडियस कितना है इसका, वो हम r लिख दे रहे हैं, पूरा डायमीटर इतना है, ये रेडियस 5 है, बाद में लिख देंगे। ये आंसर हो गया आपका कितना, 5k ओवर r की वैल्यू डालना चाहो तो डाल सकते हो। चलिए r की वैल्यू डाल देते हैं। r कितना है, 5 को पॉइंट्स में करना पड़ेगा, मीटर में करना पड़ेगा, तो 5 × 10⁻², 5 से 5 कट गया, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, k × 10⁻²। अब k की वैल्यू डालना चाहो डाल दो, k की वैल्यू 10⁻7 होती है, लो 10⁻2 मिलके हो गई 10⁻9 टेस्ला, ठीक है, ये फर्स्ट आ गई। अब ए बी सी की वजह से निकालेंगे, ए बी सी आधा सर्किल है, और आधे सर्किल की वजह से क्या फॉर्मूला होता है, आधे सर्किल की वजह से होता है 2πi, तो पूरे सर्किल की वजह से होता है, आधे सर्किल की वजह से ये होता है। यहाँ पे i डालोगे, r डालोगे, पाई और i की वैल्यू आप डालोगे, r डालोगे, k डालोगे, k पाई की वैल्यू 22/7 डालोगे, i की वैल्यू डालोगे 5 और r की वैल्यू डालोगे 5 × 10⁻²। यहाँ से आप फिर पूरा b निकाल लोगे। ऐसे ही ADC, एक यहाँ पे बेटा आप ये काम करिए, देखिए यहाँ पे k यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दोनों को सेम आएंगे, इसलिए अगर आप i और r की वैल्यू ना डालो तो आखिरी में कॉमन आ सकता है। एक काम यहाँ पे ये कि आप देखिए इस वाले वायर में तो करंट 5 एम्पियर जाएगा, लेकिन इसमें और इसमें 5 नहीं जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से पैरेलल में डिवाइड हो रहा है, ये करंट दो जगह जा रहा है, तो यहाँ पर 2.5 एम्पियर, यहाँ पर 2.5 एम्पियर, जिसकी वजह से यहाँ i में 5 ना लिख के 2.5 एम्पियर लिखोगे। तो काम एक ये कर लो यहाँ पे कि यहाँ पे i की वैल्यू मत डालो, i की वैल्यू तो डाल दो 5, r की वैल्यू बाद में डाल देंगे क्योंकि r सबके लिए सेम होगा। तो ये आ गया 5k ओवर r। जहाँ पे डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन देखिए, करंट ऐसे है तो फिंगर्स बाहर आएंगी o पॉइंट पे, तो ये हो गया आउटवर्ड्स। वही काम हम यहाँ करते हैं, यहाँ पे i की जगह कितना डालेंगे, पाई लिखा रहने दो, i की जगह डालेंगे 2.5 एम्पियर, क्योंकि 2.5 इधर 2.5 इधर, और r को r लिखा रहने दो। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन अगर देखो तो इसकी वजह से आउटवर्ड आएगा, तो ये हो गया आउटवर्ड। ऐसे ही ये दूसरी वाली आधी साइकिल निकालें तो इसकी वजह से देखो प्यारे, डायरेक्शन क्या आएगा, इसमें करंट नीचे जा रहा है तो फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, इनवर्ड्स जा रही हैं, ऐसे फिंगर्स, तो यही आंसर आएगा, बट इनवर्ड्स आएगा, इतना ही इनवर्ड्स आएगा, इतना ही आउटवर्ड्स आएगा। ये दोनों एक दूसरे को वैसे भी कैंसिल कर देंगे, आउटवर्ड इनवर्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फाइनल में ये दोनों आप हटा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ देखिए लास्ट वाला, अगर आप ये वाला वायर देखिए तो इसकी वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से आधा, ये फॉर्मूला होता है k i ओवर r, जो ऊपर लिखा था, k लिखेंगे, i की जगह 5, r ये लिखेंगे, और डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे जा रहा है तो o पॉइंट पे बाहर आएगा, आउटवर्ड आएगा। तो ये लीजिए, ये आउटवर्ड, दोनों आउटवर्ड्स हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये तो कैंसिल ही हो गए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई दिस प्लस दिस, ये ट्वाइस हो गया, तो हो गया 2k × 5 ओवर r, यानी 10 × k अपॉन r की वैल्यू है 5 × 10⁻², 5 से कटा 2, तो 2k की जगह 10⁻7, ये ऊपर जाके +2 हो गया, आंसर आ गया 2 × 10⁻5 टेस्ला। और क्योंकि ये भी आउट थी, ये भी आउट थी, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलिए, समझ पा रहे हैं तो पॉज करके बिना देखे अपने आप करिए, उसके बाद ही बढ़िएगा आगे, ठीक है। चलिए, ठीक है प्यारे, चलिए एक और बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला। प्यारे जल्दी जल्दी जितना करेंगे ना उतने ही मज़े आएंगे, हल्के हल्के नहीं, जल्दी करिए, मज़े आते जाएंगे। यहाँ पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने दिए हैं असाइनमेंट में भी, जिसमें बढ़िया दिमाग आपका लगेगा और सॉल्व करेंगे तो यू विल डेवलप कॉन्फिडेंस। फिलहाल
बात आई, ये ऐसे आपकी कॉइल आ गई है ऐसी, ये ऐसे करंट गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है। आई करंट है, ये डिस्टेंस ए दे रखी है, ये डिस्टेंस बी दे रखी है और ये एंगल आपको अल्फा दे रखा है, ये लिखा है PSRQ, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की वजह, ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ बताओ कितने लोगों की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऑब्वियसली 1 2 3 4, लेकिन इन चारों में ये जो स्ट्रेट वायर है, ध्यान दीजिए, जो स्ट्रेट वायर है ये वाला पॉइंट इस स्ट्रेट वायर की एक्सिस पर है, इस स्ट्रेट वायर की एक्सिस पर ही है, तो इन दोनों वायर्स की वजह से तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, बचेंगे सिर्फ ये वाला QP और SR। इन दोनों की वजह से अलग अलग निकाल लो, QP की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू SR, दोनों के डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट। चलिए सबसे पहले बात करें QP की वजह से। बेटा ये पूरा सर्किल नहीं है, ये सिर्फ एक आर्क है जो अल्फा एंगल सबटेंड कर रही है। अल्फा एंगल जब सबटेंड कर रही है, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है कि ये डिग्री है या फिर रेडियन है, तो ऑब्वियसली डिग्री होता तो यहाँ डिग्री लिखते, कुछ नहीं दे रखा है तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट रेडियन ही मानेंगे और रेडियन के SI यूनिट में ही मानेंगे कि अल्फा SI यूनिट में है और SI यूनिट रेडियन होती है ना कि डिग्री। तो फॉर्मूला होता है μ0/4π r के लिए I θ/r, थीटा का मतलब एंगल जो यहाँ पे अल्फा बन रहा है। और r की बात करें, इस r का रेडियस जो है, आर्क का रेडियस वो a है, तो यहाँ लिख दिया हमने a। ऐसे ही इसके लिए देखें तो एंगल तो ये भी अल्फा ही सबटेंड कर रहा है, तो फॉर्मूला तो वही होगा I∝/r, लेकिन एंगल अल्फा हो गया, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, इस आर्क का पूरा रेडियस अगर हम लें सेंटर से तो पूरा इसका रेडियस है b। अब दोनों के डायरेक्शन लिख दीजिए और निकाल लीजिए रिजल्टेंट। सबसे पहले इस वाली का, नीचे वाली का डायरेक्शन देखिए, ये करंट ऐसे जा रहा है तो फिंगर कहाँ जा रही हैं, अरे ऊपर क्यों रख रहे हो भैया, ऊपर क्यों रख रहे हो बार बार, ऊपर नहीं है पॉइंट, पॉइंट नीचे है, पॉइंट नीचे है तो उंगलियां ऐसे रखोगे और फिंगर बाहर आ रही हैं, तो ये हो गया परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। और ऐसे ही ये वाले में करंट ऐसे नहीं ऐसे जा रहा है, तो ऐसे रखोगे नहीं, कैसे रखोगे, करंट ऐसे इधर की तरफ जा रहा है तो करंट उधर की तरफ, थंब उधर की तरफ और फिंगर्स आप देखिए ओ पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रही हैं, तो ये हो गया परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर आपका आ जाने वाला है, लेकिन माइनस करेंगे बड़े वाले में से छोटा बड़ा कौन सा होगा। दोनों में I∝ आ रहा है, सेम है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होगी। डिनोमिनेटर किसका छोटा है, A छोटा है या B छोटा है, ऑब्वियसली A छोटा है, पास वाले की वजह से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड भी BQP माइनस BSR, कॉमन चॉमन ले शेके इस तरीके से μ0/4π आ गया, I कॉमन आ गया, अल्फा कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1/a माइनस 1/b, एलसीएम शेल्सियम लेके वो आंसर लिख दोगे। और जो बड़ी है रिजल्टेंट डायरेक्शन भी उसी के डायरेक्शन में आएगा, वो ब्रैकेट में लिखना बहुत ही ज़रूरी है कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आई है वो किस डायरेक्शन में आई है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो तो जल्दी से एक लाइक बटन भी दबा दो, दबाइए जल्दी से लाइक बटन और बढ़िए आगे। आगे क्या क्वेश्चन है प्यारे, आगे क्वेश्चन है द वायर शोन। बस ये आखिरी क्वेश्चन आ रहा है आपका, इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा, फिर आज के लिए लेक्चर इतना ही होगा। बने रहिए इस लेक्चर में, 2 क्वेश्चन हैं और एक क्विज क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। उससे पहले ये 2 क्वेश्चन जल्दी से निपटा लीजिए मेरे भाइयों और भाइयों की बहनों। क्वेश्चन क्या है देखिए, द वायर शोन इन फिगर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। इसका मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, ये पूरा आप अपने आप करेंगे। 10 एम्पियर का करंट है। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O, रेडियस 3। इसका रेडियस 3 है, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे। ये सर्किल है, ये इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कितने लोगों की वजह से होगी? 3 लोगों की वजह से, 1 2 3। लेकिन इसकी वजह से और इसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि इसी की एक्सिस पे लाई कर रहा है। होगी सिर्फ इसकी वजह से जो कि आर्क है, और आर्क का फॉर्मूला होता है μ0/4π I∝/r। I दे रखा है, R दे रखा है,
थीटा कितना होगा वो निकाल लेंगे। यहाँ डिग्रीज की बात हुई है तो ये वाला मत लगाओ, डिग्री वाला फॉर्मूला लगाओ, 2 पाई आई ओवर आर थीटा अपॉन 360। थीटा अपने आप निकालोगे कितना। अब थीटा कई बच्चे 90 लिख देंगे, 90 लिख देंगे, बोले सर थीटा 90 है। मैं बता दे रहा हूँ थीटा 90 डिग्री नहीं है। कितना है कमेंट बॉक्स में टाइप करो कि थीटा इतना है, उतना थीटा लेके सॉल्व करो और आंसर मैच करो कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये आप लोग के लिए हिंट था, अपने आप करेंगे और आंसर निकाल के कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेंगे कि हाँ सही है। ठीक है, चलिए बात करें अपने आखिरी क्वेश्चन की आज की। क्या बोले हैं, बोले हैं द करंट लूप PQRSTP, ये पूरा इतना बड़ा लूप है, इतना बड़ा लूप है। ऐसे अजीब सी फिगर देखने में लग रही है लेकिन एग्जाम्स में आती है भैया, पॉपुलर क्वेश्चन है। कह रहे हैं R1 एंड R2 कैरीज, ये दो रेडियस हैं। देखो ये वाला जो आर्क है इसका रेडियस R1 है, जबकि ये वाली जो आर्क सर्किल की आर्क है इसका रेडियस R2 है। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट कॉमन सेंटर O पे निकालनी है। तो यहाँ कितने लो की वजह से होगी, 4, 1 2 3 4, लेकिन इसके और इसकी तो एक्सिस पर ही ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसकी और इसकी वजह से तो होगी नहीं, तो इसको तो निकालना मत। आप इसकी वजह से निकाल लो और इसकी वजह से निकाल लो, दोनों का डायरेक्शन लिख दो और डायरेक्शन सेम है, ऐड कर दो, ऑपोजिट है माइनस कर दो। इसका भी सिर्फ हिंट मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है ये डिग्री में नहीं है तो ऐसा ही यूनिट में लेंगे, यानी रेडियन में लेंगे। रेडियन का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन आर। पहली वाली जो कॉइल है ये, इसके लिए थीटा होगा अल्फा और रेडियस होगा, सॉरी गलत बोल दिया, पहली वाली जो कॉइल है इसके लिए कितना एंगल होगा, क्या थीटा हो अल्फा होगा, नहीं भैया ये कॉइल इतनी है तो ये एंगल तो इतना सबटेंड कर रही है ना, इतना एंगल सबटेंड कर रही है ना ये कॉइल, तो अगर ये अल्फा है तो बचा हुआ कितना होगा 360 नहीं, रेडियन में है तो 2 पाई माइनस अल्फा। ठीक है ना, और रेडियस क्या होगा इसका रेडियस अगर देखें तो ये हमें दे रखा है R1। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, यही पिछले क्वेश्चन का हिंट था। यहाँ ये वाला एंगल नहीं, ये पूरा एंगल लेना था प्यारे। तो ये एंगल अगर अल्फा है जैसे पिछले में 90 था तो ये वाला तो 270 रहा होगा ना पिछले क्वेश्चन में। ये जो पिछला क्वेश्चन आपके सामने था ये 90 है तो ये पूरा तो 270 रहा होगा ना, तो वहाँ 270 डिग्री में करोगे। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ये हो गया 360 की जगह 2 पाई लिखेंगे क्योंकि अल्फा रेडियन में, तो ये भी रेडियन में लिखोगे। जैसे इसका आ गया ऐसे इसका देखो, ये पूरा सर्किल होता लेकिन सर्किल की सिर्फ इतनी आर्क है जो कितना एंगल सबटेंड कर रही है अल्फा। तो इसके फॉर्मूले में जब आप लगाओगे आई थीटा अपॉन आर, तो आर तो है, इसका रेडियस तो है R2, तो नीचे तो R2 आएगा लेकिन एंगल कितना सबटेंड कर रही है ये वाली आर्क। हाँ ये वाली आर्क की बात करें तो ये अल्फा कर रही है, तो यहाँ अल्फा जबकि यहाँ 2 पाई माइनस अल्फा। डायरेक्शन देख लो, इसमें करंट ऐसे जा रहा है फिंगर्स अंदर की तरफ, जबकि इस वाले में देखो ये तो इनवर्ट्स आ गया। ठीक है, इसका देख लेते हैं, इसका देखिए यहाँ पे भी ये इस तरीके से करंट ऐसे जा रहा है, तो फिंगर्स अंदर, दोनों इनवर्ट्स, तो दोनों को ऐड कर दीजिए और आंसर जो भी आ रहा है चेक करिए कि ये आंसर सही है कि नहीं है। डायरेक्शन दोनों इन है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी इनवर्ट्स आएगा। समझ पा रहे हैं प्यारे, ऐसे बहुत प्यारे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मैंने अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज में दिए हैं जो आपको करनी है, मज़े लगाने हैं वो सॉल्व करके। और फिलहाल आ रहा है आपके सामने आज का क्विज क्वेश्चन। क्या है क्विज क्वेश्चन, जल्दी से देख लीजिए, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बोले हैं करंट दे रखा है 5 एम्पियर, यहाँ पे रेडियस दे रखा है 120 mm, आपको ये फिगर है जिसमें ये सर्किल है, सर्किल की आर्क है, ये स्ट्रेट वायर है जो कि 2 फाई = 90 डिग्री के बराबर है। आपको इस पूरे की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। हिंट आपको दे दूं, 2 पार्ट्स की वजह से होगी, दे दूं नहीं दूं, अपने आप करोगे, चलो करो अपने आप।
बस ये कि एक यहाँ पे सर्कल की वजह से और यहाँ स्ट्रेट वायर की वजह से, और स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, 2I/r मत लगाना, ये फाइनाइट है, फाइनाइट साइज का है, तो फाइनाइट वाला फॉर्मूला लगेगा जो सबसे पहले आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। भूल गए तो सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग पे चले जाइए, वहाँ सारे फॉर्मूले लिखे हैं, आपने कॉपी पे तो लिखे ही होंगे। फिलहाल प्यारे जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, एंड हैव टू सी कितने बच्चे आखिरी तक पहुँचे, कितने बच्चों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया, वही आखिरी तक पहुँचे होंगे और वही आंसर कर पाएंगे। तो आंसर करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है। इसके आगे का एक लेक्चर और आने वाला है, इसका नेक्स्ट लेवल एडवांस लेवल, आज थे बेसिक लेवल, कल आएंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन। उसका लिंक बहुत जल्दी आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारे लिंक्स हेडिंग्स के साथ, टाइटल्स के साथ लिखे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, इसे प्रैक्टिस करिए, असाइनमेंट डाउनलोड करिए, अनसॉल्व वाले करिए। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट।